सो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस ई पाठशाला की वीडियो लेक्चर सीरीज में। आज हम बात करने वाले हैं वाटर रिसोर्स यानी कि संसाधन। क्लास 10th का चैप्टर 3 है ये, जल संसाधन वाटर रिसोर्स। इसके बारे में ना एनसीईआरटी के अंदर बहुत कम दिया हुआ है और कुछ ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट जो मिस कर रखे हैं, तो हमने इस वीडियो लेक्चर सीरीज में वो भी कवर करने की कोशिश करी कि वाटर रिसोर्स होता क्या है। तो वाटर रिसोर्स को बड़ी बारीकी से कवर करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि हमें किन किन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है, किन किन चीज़ों से हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डोंट वरी, ये पाठशाला आप सभी लोगों के साथ है, आपको डिटेल नोट्स, हाईली रिपीटेड क्वेश्चन देता है। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम अकाउंट पे और साथ में हमारे साथ हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे। लेकिन आपको ऐप डाउनलोड करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप दे रखा है हमने, आप ऐप डाउनलोड करिए, आपको सारा का सारा कंटेंट वहाँ पे मिल जाता है। अब हम इस पूरे चैप्टर में डिस्कस क्या करने वाले हैं, वी शैल डिस्कस वाटर रिसोर्स इन इंडिया। हम जानेंगे कि जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन इसका कैसा है इंडिया में, कौन से सेक्टर में पानी कितना इस्तेमाल हो रहा है, और अगर हमें इसे बचाना है तो हमारे लिए इसका मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, इसकी प्रबंधन क्या है। मतलब पानी बचाना है ना, इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। इवन देश इस पर लड़ाई कर रहे हैं भाई, आज की डेट में तो कितनी कंट्रियां आपस में भिड़ रही है, एक दूसरे को मार रही है पानी के लिए। तो इसीलिए तो जल ही जीवन है, जल है तो कल है, ऐसे बहुत सारे आप लोगों ने पेंटिंग अपने जीवन में बनाई होगी, है ना। तो अभी हम क्या करने वाले, अभी हम पृथ्वी के बारे में समझते हैं, पृथ्वी के लेवल से एक एग्जांपल लेते हैं। तो अर्थ का टोटल अगर पानी देखे, सॉल्टी वाटर सॉरी, नमकीन पानी 97% है पूरी धरती पे। सिर्फ 3% ही हमारे पास फ्रेश वाटर है, यानी कि 8 बिलियन पीपल जो है, 8 बिलियन पीपल वो फ्रेश वाटर को पी रहा है। अब इस फ्रेश वाटर में भी हमारे पास अगर इसका 100% मान लिया जाता है तो फ्रेश वाटर का आइस केप और ग्लेशियर में 68.7% है और ज़मीन के अंदर 31 पॉइंट समथिंग परसेंट है, और अदर थोड़ा बहुत देखें तो 0.9% है। लेकिन जो सरफेस पे पानी बचा है वो 0.3% है, और उसके बाद ये पूरी तरीके से रिवर में 2% है, लेक में 87% है। इतना डिटेल में हमें नहीं जाने का है बॉस, हमें जाना है नहीं इतना डिटेल में, क्या करेंगे इतना डिटेल में जाके। हम बस एक छोटा सा डेटा याद रखेंगे। छोटा डेटा क्या याद रखेंगे, छोटा सा डेटा याद रखेंगे, पृथ्वी की सतह के ऊपर 71% पानी है जो मिलता है, और कुल पानी का लगभग 3% ही पिया जाता है। मतलब सरफेस वाटर पानी एक तो ज़मीन के अंदर होता है और एक पानी ज़मीन के ऊपर होता है। तो पानी ज़मीन के ऊपर जो है 71% है, ज़मीन के नीचे जो है पानी जो हमें 3% मिल रहा है वही पानी पीने के लिए। अब देखो इतनी 8 बिलियन बोल रहा हूँ मैं, मेरे ख्याल से और भी ज़्यादा लोग होंगे धरती के ऊपर। अब इन सभी धरती के लोगों को पानी पीने की ज़रूरत है। अब जब पानी पीने की ज़रूरत है तो भैया ग्राउंड लेवल वाटर ही पानी आप पी सकते हो, या तो बारिश जब आएगी मुंह खोल के पी लेना, या तो ये हो सकता है। लेकिन ग्राउंड लेवल वाटर कितना है हमारे पास, कितना इकट्ठा हो सकता है, कैसे इकट्ठा हो सकता है, इसके लिए भी तो हमें समझना ज़रूरी है ना। तो इसीलिए हम एक एक करके सारी चीज़ों को समझेंगे। तो इसीलिए अभी बेसिक आइडिया से हम शुरू करते हैं। बेसिक आइडिया क्या है, देखो वाटर इज एक साइकिल सिस्टम, तो आपको पता है वाटर इज अ साइक्लिक सोर्स विद अबंडेंट सप्लाई ऑन द ग्लोब। मतलब पानी दुनिया का एक प्रचुर मात्रा में आपूर्ति के साथ एक चक्रीय संसाधन है। मतलब थोड़ा सा टफ है, डिफिकल्ट है, लेकिन समझना आप लोगों के लिए बड़ा आसान है। क्या आसान है, देखो जितना भी पानी अगर आप देखो तो एवोपरेशन के थ्रू बारिश में इकट्ठा होता है, एवोपरेशन के थ्रू बादलों में इकट्ठा होता है, बादल जो है बारिश करते हैं, प्रेसिपिटेशन करते हैं। अब वो जितना भी यहाँ ऊपर रुक गया तो ठीक है, और धरती में अगर समा गया तो ठीक है, नहीं फिर दोबारा सारा समुद्र में मिल जाएगा। मतलब सब कुछ डिपेंड करता है हमारे कंडेंशन पर, मतलब बारिश कितनी हो रही है और ज़मीन कितना सोख ले रही है, क्योंकि धरती के अंदर तो जब ही जाएगा पानी, और जब धरती के अंदर जाएगा तो हमें पीने को मिल पाएगा। क्लास आई थिंक 6th या 8th के अंदर ये डेटा दे रखा है कि वी ऑल नो दैट 3/4 ऑफ द हाफ सरफेस इज कवर्ड बाय द वाटर। इफ देर इज मोर वाटर देन लैंड ऑन द अर्थ, वाई do so many countries face water scarcity? Is all the water on the earth available to us? The following table given the distribution of the water in the percentage. क्या सारा पानी पीने के लिए? बिल्कुल भी नहीं है। हमारे पास पीने के लिए जो पानी जो हमें मिलता है वो है हमारे पास, या तो रिवर का पानी जो है वो धरती के अंदर समा जाए फिर हमें मिले, यानी कि 0.001%। एटमॉस्फेयर जो आपको ठंड महसूस होती है, कहीं जाते हो तो एटमॉस्फेयर में ठंडा ठंडा सा लगता है, उसमें पानी होता है तो 0.00119%। इट मीन्स दैट एटमॉस्फेयर में नदी से ज़्यादा पानी है। सोचो
एटमॉस्फेयर में नदी ज़्यादा पानी है। तो पता है एक कोई साइंटिस्ट था कि जो एटमॉस्फेयर से पानी बना रहा था, सोचिए, और वो बंदा एटमॉस्फेयर से पानी निकाल के पानी बेच रहा था। उसे पता है कि नदियों के अंदर पानी तो बारिश के टाइम पीरियड भरता है, या हिमाचल से ग्लेशियर पिघलते हैं पानी भरता रहता है, लेकिन उसने कहा कि एटमॉस्फेयर में तो कोई पानी ख़त्म ही नहीं हो सकता। उस बंदे ने क्या दिमाग लगाया, एटमॉस्फेयर से पानी निकाला और उसके बाद उस पानी को बेच रहा है। तो इट मीन उसको बंदे को पता होगा पहले से कि एटमॉस्फेयर के अंदर पानी ज़्यादा, वातावरण इट मीन हमारा माहौल जो होता है वो। यहाँ पे आपका दूसरा सॉल्टी लेक्स है, उनमें इतना 3% वाटर है। फ्रेश वाटर लेक्स इतना है। ग्राउंड वाटर इतना है हमारे पास। देखिए ग्राउंड वाटर ये है, ये पानी हम पी सकते हैं। ये है रियल वाटर जो हम अंदर से खींचते हैं, निकालते हैं और निकालने के बाद पीते हैं। ये दूसरा, ओशन में इतना पानी है। अगर मुझे लगता है कि साइंस हमारी इतनी पहुंच जाए कि ओशन के स्लांट मतलब जो नमकीन पानी, लवणता पानी है, अगर उसको वो नॉर्मल पानी में कन्वर्ट कर पाए तो मुझे लगता है कि हम प्यासे मरने वाले नहीं हैं, और बहुत सारी कंट्री प्यासे मरने वाली नहीं है अगर ऐसा हो सकता है तो। बट देखते हैं क्या होता है। तो जल है तो कल है। इंडिया के बारे में बात करते हैं। इंडिया के पास पूरी दुनिया का अगर पानी की बात करें हम लोग तो 2.4% हमारे पास सरफेस वाटर है पूरी दुनिया का। उनमें से 4% पूरे वर्ल्ड के अंदर जल संसाधन का हिस्सा हमें मिलता है। 16% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन हमारे पास है। टोटल वाटर अवेलेबल जो बारिश के थ्रू होता है वो 4000 क्यूबिक किलोमीटर होता है। ये क्या बोलते हैं इसको भाई, ये कैसे पता चलता है? ये डेटा है, वैसे डेटा इतना याद नहीं रहेगा आपको। जैसे बारिश होती है, बारिश होने के बाद पानी पड़ रहा है, पानी पड़ रहा है, तो पानी पड़ने के बाद बारिश पड़ने का 4000 किलोमीटर का एरिया हमने नाप लिया है। उनके अंदर अगर हम पानी को भरें तो इतना पानी हमारे पास इकट्ठा हो जाता है बारिश के थ्रू। तो वो एक डेटा दे रखा है और कुछ नहीं। सरफेस वाटर और दोबारा से पानी जो आता है वो 1869 क्यूबिक किलोमीटर का है। तो ये इट मीन्स दैट सरफेस वाटर पे हमारे पास पानी इतना पड़ा हुआ है। 60% ही इस सरफेस वाटर का हम यूज़ कर पाते हैं, जो लगभग 1122 क्यूबिक किलोमीटर है। कैसे? मतलब जैसे बारिश हुई है तो कुछ पानी ग्राउंड लेवल में चला जाता है, कुछ पानी सरफेस पे ही रहता है, मतलब कुछ पानी सतह के ऊपर रहता है। जो सतह के ऊपर पानी रहता है उसका सिर्फ 60% ही हम यूज़ कर पाते हैं, बाकी तो गंदा हो जाता है, बाकी कुछ यहाँ वहाँ चला जाता है, कुछ कहीं स्टे हो जाता है, कहीं का पानी तो हम यूज़ ही नहीं कर पा रहे हैं। तो इसीलिए डेटा बता रखा है। हमारा सरफेस वाटर जो ज़मीन के ऊपर पानी रहता है वो नदियों में रहता है, झील में रहता है, तालाब में रहता है, टैंक में रहता है, पाइप में रहता है, गटर में रहता है, सीवर में रहता है, इन सभी जगहों पर रहता है। अब अगर हम बात करें तो कम से कम भारत में 10,360 रिवर्स है, जिनके अंदर कम से कम जो क्या कहते हैं 1.6 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। 360 नदियाँ, यार डेटा बड़ा खतरनाक है, इतनी सारी नदियाँ हमारे पास हैं। उनमें से अगर आप देखो तो बारिश लगभग 1869 क्यूबिक टन देती है, हमें पता है। अभी हमने कहा कि 60% हम इसका यूज़ कर पा रहे हैं। और दिस मीन एनुअल फ्लो इन द रिवर बेसन इन इंडिया इज एस्टिमेटेड टू बी 1866 किलोमीटर। इट मीन्स दैट यही नदियाँ घाटियों के अंदर जाके गिरती हैं और इतना ही पानी क्यूबिक किलोमीटर हमारा वेस्ट हो जाता है। लेकिन इसमें से जो परसेंटेज है 690 क्यूबिक किलोमीटर का, उतना ही हम यूज़ कर पाते हैं। लगभग हमने इसका 60% मान लिया है ना। एंड देन ज़मीन के अंदर की बात करें तो ज़मीन के अंदर लगभग 432 क्यूबिक किलोमीटर हमारे पास पानी है। ये पानी ग्राउंड लेवल यूटिलिटी है, और ऑफ कोर्स क्या कहते हैं साउथ के नॉर्थ के पार्ट में अलग अलग इसे हमें देखने को मिलता है। नॉर्थ में ज़्यादा होगा, साउथ में कम होगा। अगर ग्राउंड लेवल वाटर की बात करें तो बहुत हाई है नॉर्थ की प्लेस में, इधर नॉर्थ के प्लेस में, क्योंकि महान नदियाँ बहती है। तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु कहाँ से आ गया इसमें? अच्छा हाई बता रखा, तो यहाँ हो सकता है जहाँ पे नदियाँ ज़्यादा होंगी, जहाँ पे नदियाँ ज़्यादा होंगी वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं जो ग्राउंड लेवल वाटर है वो देखने को मिलेगा। और जहाँ जहाँ नदियाँ होंगी वहाँ पे सरफेस वाटर भी आपको देखने को मिलेगा। मतलब नदियों का जो पानी होता है बेसिकली दो हिस्सों में हो रहा है, सरफेस मतलब ऊपर, और ग्राउंड लेवल मतलब नीचे। और कुछ स्टेट है छत्तीसगढ़, उड़ीसा, केरला, इन पे हमें थोड़ा सा कम ग्राउंड लेवल वाटर देखने को मिलता है। स्टेट लाइक गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, यहाँ पे हमें ग्राउंड लेवल वाटर की यूटिलिटी को मॉडरेट लगभग
कुछ यूज़ हो रहा है, कुछ यूज़ नहीं हो रहा है। ग्राउंड लेवल वाटर, क्योंकि अगर गुजरात की बात करो तो खेती के लिए तो हम नदियों से वैसे ही पानी ले लेते हैं, हमें ज़रूरी नहीं है कि बार बार ट्यूबवेल चलाने की ज़रूरत है ना। तो इसीलिए तो मॉडरेट है ये प्लेस, वो प्लेस हाई है, तो लगभग 19-20 का फ़र्क है और कुछ नहीं है। स्टेट कंज्यूम मोर देन रिचार्ज वाटर। पंजाब के अंदर अगर आप देखो तो इतना ये डेटा तो कुछ अलग ही है, सर डिक्लाइन हुआ है, ये कंजम्पशन है और ये अवेलेबिलिटी है। मतलब कि ये डेटा ये बता रहा है कि ग्राउंड लेवल वाटर ऑन द डिक्लाइन, कि ग्राउंड लेवल वाटर कम कैसे हो रहा है इन जगहों पर। देखो जैसे एग्जांपल के लिए अवेलेबल इतना है और यूटिलिटी इतनी हो रही है, अवेलेबल इतना है यूटिलिटी इतनी हो रही है, अवेलेबल इतना है यूटिलिटी इतनी हो रही है, अवेलेबल इतना है यूटिलिटी इतनी है। मतलब हर जगह पे अगर हम देखें तो जहाँ पे ग्राउंड लेवल वाटर कम है लेकिन ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो भाई सिंपल सी बात है, ग्राउंड लेवल वाटर तो कम ही होता चला जाएगा ना इन जगहों पर, क्योंकि जितना हमें चाहिए उससे ज़्यादा तो हम यूज़ कर ले रहे हैं। यहाँ पे देखो जितना हमें चाहिए, जितना हमारे पास कंजम्पशन है उससे कम यूज़ हो रहा है, जितना हमारे पास कंजम्पशन है उससे कम यूज़ हो रहा है, जितनी हमें ज़रूरत है उससे कम यूज़ हो रहा है, जितनी हमें ज़रूरत है उससे कम यूज़ हो रहा है। इट मीन्स दैट इन जगहों पे ग्राउंड लेवल वाटर गिर चुका है। इसलिए आप देखते हो दिल्ली जैसे प्लेसेस पे पानी बड़ा दिक्कत कर देता है 1-2 दिन नहीं आए तो, और इन जैसी जगहों पे रिचार्ज वाटर अभी भी है, ग्राउंड लेवल वाटर अभी भी बचा हुआ है। इट मीन्स दैट मध्य प्रदेश, गुजरात, यूपी और तमिलनाडु के अंदर हम देखेंगे कि यहाँ पे ग्राउंड लेवल वाटर है, लेकिन पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा यहाँ पे जितना ग्राउंड लेवल वाटर है उससे ज़्यादा यूज़ हो जाता है, तो ये कहीं और से भी ले लेते होंगे इसीलिए। अब दूसरी बात, हमें क्लास 10th में थोड़ा सा बता रखा है लेगून्स और बैकलैश वाटर। ये होता क्या है, ये बैकलैश वाटर ड्यू टू कोस्टलाइन नंबर ऑफ लेगून्स एंड द लेक्स हैव बीन फाउंड। देखो ये वो पानी होता है जो समुद्र के कोस्टल लाइन पे होता है, मतलब यहाँ से एक क्या कहते हैं वेव बन के साथ वाले हिस्से में यहाँ पे एक गड्ढे में पानी भर गया, तो इसे हम बैकलैश वाटर बोलते हैं। तो आप देख सकते हो कि बहुत कंट्री के अंदर हमें लेगून्स और बैकलैश वाटर देखने को मिलते हैं, कंट्री कह रहा हूँ स्टेट में, और वो कोस्टल लाइन पे ही देखने को मिलेंगे। जैसे उड़ीसा देखो कोस्टल लाइन पे, केरला देखो कोस्टल लाइन पे, ठीक है, वेस्ट बंगाल कोस्टल लाइन पे, वेस्ट बंगाल, ये वेस्ट बंगाल, तो यहाँ पे आपको लेगून्स और बैकलैश वाटर देखने को मिलेंगे। इन वाटर को बैकलैश वाटर इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे हम मछली पकड़ने का काम और सिंचाई का काम भी करते हैं, इसी वजह से। तो पेपर के अंदर बहुत सारे बैकलैश वाटर फिल करने के लिए आते हैं। मैं कहूँ आपको चिल्का लगून याद रखना, पुपलीकट लगून याद रखना, ठीक है, वैली लगून याद रखना, ये लगून पेपर में फिल करने के लिए आए हैं कॉम्पिटिशन लेवल में। ये बैकलैश वाटर फिश मार्केटिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड देन सरकार ने समय समय पे इन वाटर की यूटिलिटी को पूरा करने के लिए, सरकार ने आज से नहीं हज़ारों सालों से, पानी की तो हमें ज़रूरत है ही, लेकिन आज़ादी के बाद हमने इस पर ज़्यादा फोकस करा। तो इंडिया के अंदर क्योंकि हम शुरुआती समय से एग्रीकल्चर प्रधान देश हैं, तो भाई यूपी जैसे इलाकों में तो अभी ग्राउंड लेवल वाटर बचा हुआ है, कहीं कहीं बचा हुआ है, हर जगह तो नहीं लेकिन कहीं कहीं है। तो हमें पानी की ज़रूरत है, तो जिन जगहों पे पानी ज़्यादा है वहाँ पे हम डैम बना के उस पानी को कहीं दूसरी जगह माइग्रेट कर सकते हैं। तो इसलिए सरकार ने मेन प्रोजेक्ट बनाए अपने टाइम पीरियड में बांध और सिंचाई की सुविधाओं के लिए। इसके लिए उन्होंने बचत की एक व्यवस्था बनाई और सरकार ने कहा कि हमें बनाने की ज़रूरत है। तो इसलिए सरकार ने जो मेन नदियां हैं जो सालों साल सूखती नहीं हैं और बहुत ज़्यादा पानी कवर करती हैं, तो ऐसे में उनके ऊपर प्रोजेक्ट बनाए गए, जैसे कि चंबल परियोजना, थीन बांध परियोजना, नागार्जुन, हीराकुंड, कोसी, ये सारी परियोजना बनाई गई। नर्मदा परियोजना बड़ी फेमस रही थी और नर्मदा बचाओ आंदोलन के ऊपर आपने बहुत कुछ सुना होगा। तो ये होता क्या है, देखो सरदार सरोवर डैम बनाया गया था, गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाया गया था। यह भारत की एक बड़ी जल संसाधन परियोजना है जिसमें 4 राज्यों से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान समित है। इस परियोजना से फ़ायदा हुआ कि गुजरात के 9,490 गांव और 173 कस्बे, राजस्थान के 124 गांव जो सूखे से प्रभावित हो रखे थे और जहां पे मरुस्थल विभाग थे वहां पे पानी पहुंचाया गया। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि जल संसाधन, भाई जल सभी के लिए ज़रूरी है। 1 दिन 2 दिन बियर मत पियो चलेगा, लेकिन पानी नहीं पियोगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। एक दिन मुझे प्यास भी लगने लगी बोलते बोलते, लेकिन ये डैम का बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अब हीराकुंड डैम भी बनाया गया था, ये हमने सरदार सरोवर डैम बनाया, हीराकुंड डैम भी बनाया गया। बांध बहते जल को रोकने, दिशा देने और बहाव को कम करने के लिए खड़ी करी गई
एक बाधा है जो आमतौर पर जलाशय, झील अथवा जल भरण बनाती है। मतलब बांध हमने बना दिया इतना, तो ये पानी को रोकेगी, यहाँ भराव करेगी, ये इसकी गति को कम करेगी। सिंपल सी बात है, तो उसे हम बांध कहते हैं। बांध का अर्थ है जलाशय। इसका एक ढांचा होता है, अधिकतर बांध एक ढलाव हिस्से में बनाए जाते हैं और उससे पानी रुक रुक कर दूसरी जगहों पे आता है। इनका मेन उद्देश्य क्या होता है? मेन उद्देश्य होता है कि बांध को लकड़ी के बांध, तट बांध या पक्के बांध के अलावा कई उपवर्ग में बांटा गया है। ऊंचाइयों के अनुसार बांध को बड़े बांध और मुख्य बांध या नीचे बांध या मध्य बांध या उच्च बांध में वर्गीकृत करा गया है। तो ये हीराकुंड डैम का एक एग्जाम्पल दे रखा है कि हीराकुंड डैम कौन सी नदी पे है। मैं चाहूँगा कि आप कमेंट मुझे करिएगा, मुझे बताइएगा कौन सी नदी पे डैम बनाया गया। इस डैम को मकसद है, जैसे मैंने बताया, कि दूसरी जगहों पे पानी को फॉरवर्ड करना। तो ये थोड़ा बहुत वाटर रिसोर्स के बारे में था। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट में, जो चैप्टर का लास्ट पार्ट होगा। अधिक जानकारी के लिए ऐप को डाउनलोड करिए और वाटर रिसोर्स के बारे में डीपली पढ़ने के लिए इस वीडियो को क्लियर देखिए, आपको बहुत सारा कुछ समझ में आएगा। सरकार ने मेन प्रोजेक्ट चलाए हैं, जैसे हमने सरदार सरोवर डैम के बारे में पढ़ लिया है, हीराकुंड डैम के बारे में पढ़ लिया है, कुछ और डैम के प्रोजेक्ट का नाम मैंने बताया। एनसीईआरटी मेंशन नहीं है, बट इन फ्यूचर आपको पढ़ने पड़ सकते हैं जब आप कंपटीशन लेवल की तैयारी करने जाओगे, या 11-12 में भी थोड़ा बहुत इनके बारे में जिक्र है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दिस इज इट इन दिस वीडियो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। अधिक जानकारी के लिए ऐप को डाउनलोड ज़रूर करिएगा।